मेरे श्रोतागण, मैं आपको आज आपकी राशि में किस प्रकार की औरा विद्यमान होती है, आप किस राशि के हैं, किस लग्न के हैं, आप अपने लग्न से और राशि से दोनों से देख सकते हैं। आपका आभा मंडल किस प्रकार का है, आपके किस प्रकार की चेहरे में औरा पाई जाती है, किस प्रकार का तत्व है आप में और किस पुरुषार्थ में आपका जन्म हुआ है, इस बारे में जानकारी दे रही हूँ। कि देखिए, मैं 1 से लेकर के 12 तक राशियों को मैंने लिखा है और मैं आपके लग्न से आप इसको दे सकते हैं, राशि से देख सकते हैं। यदि लग्न आपकी है मेष लग्न या मेष राशि है, तो आप अग्नि तत्व के जातक हैं। धर्म त्रिकोण में आपका जन्म हुआ है। धर्म जीवन में आपका विशेष अ, होना चाहिए उद्देश्य, इस क्योंकि धर्म में ही आपका जन्म हुआ है, धर्म त्रिकोण में। तो धर्म त्रिकोण में जिसका जन्म हुआ है, तो जीवन का एक उद्देश्य धर्म भी होना चाहिए। आपको धर्म कर्म भी करेंगे तो आपके आगे का जीवन अच्छा होगा। आप 1 नंबर की राशि, 5 नंबर की राशि, 9 नंबर की राशि, मेष राशि, सिंह राशि और धनु राशि के हैं, तो आप एक प्रकार के धार्मिक व्यक्ति को आपको होना चाहिए और धर्म से जुड़ के कार्य करना चाहिए। पृथ्वी तत्व राशियाँ कौन-सी हैं? 2 नंबर की राशि पृथ्वी तत्व है। इसमें पृथ्वी तत्व की प्रधानता होती है, धैर्यवान होती है, अर्थ त्रिकोण में आती है। अर्थ का संचय करने का उद्देश्य इनके जीवन का होता है। वायु तत्व राशियाँ काम त्रिकोण में आती है, अनंत इच्छाएँ अनंत जीवन में जिम्मेदारियों को वहन करने वाली राशियाँ होती हैं। 3 नंबर की राशि, 7 नंबर की राशि और 11 नंबर की राशि, ये वायु तत्व राशियाँ होती हैं, काम त्रिकोण में आती हैं। 4 नंबर की राशि, 8 नंबर की राशि, 12 नंबर की राशि मोक्ष त्रिकोण में आती है। ये जल तत्व राशि है। जल का इनके अंदर प्रभाव ज़्यादा होता है, ये बिना जल के नहीं रह पाती और जीवन का एक उद्देश्य मोक्ष होना चाहिए इनके जीवन का, क्योंकि सब क्रियाएँ करते-करते जातक लास्ट में अपनी मोक्ष के बारे में ज़रूर सोचना चाहिए। वायु तत्व राशियाँ ज़िंदगी भर जब तक जीवन रहता है वो ज़िम्मेदारियों से भरी होती हैं, ज़िम्मेदारियाँ उनके जीवन में बहुत आती हैं। तो 1 से लेकर के 12 तक मैंने तत्व के बारे में जानकारी दी कि कौन सी राशि किस तत्व की होती, किस धर्म त्रिकोण में आती है और धर्म अर्थ काम मोक्ष 4 पड़ाव जीवन के होते हैं। पहले इसी प्रकार इन्हीं पड़ावों के बीच में जीवन की यात्रा पूरी होती थी। आपके किस राशि के आप हैं, किस लग्न के हैं, आपके जीवन की कौन-सी आप में कौन-सी औरा है, इस बारे में मैं जानकारी दे रही हूँ। देखिए, आप मेष राशि के हैं, तो आपके राशि का स्वामी मंगल है और इसके मंगल प्रधान आप जातक हैं। आपकी अश्विनी नक्षत्र, भरणी नक्षत्र और कृत्तिका के एक नक्षत्र से आपके राशि का निर्माण हुआ है। आपके अंदर एक प्रकार की ऊर्जा, क्रोध, सात्विक, राजसिक और धैर्यहीन होने की आपके अंदर स्वभाव होता है। आप बहुत जल्दी क्रोधी हो जाते हैं और आपके जीवन में ऊर्जा का प्रभाव ज़्यादा होता है। तो एक प्रकार की आपके अंदर जागृति होती है। आपके आभा मंडल आपकी इष्ट साधना को बताता है कि आप किस प्रकार की साधना पिछले जन्म में करके आए हैं, इस प्रकार की औरा आपको जीवन में मिली हुई है। मेष राशि ये मंगल की राशि है और वृश्चिक राशि भी मंगल की राशि होती है। तो वृश्चिक राशि मंगल की 2 राशियाँ होती हैं, लेकिन वृश्चिक राशि मूल राशि में आता है। अब वृषभ राशि में किस प्रकार की औरा पाई जाती है? वृषभ राशि की औरा ये पृथ्वी तत्व राशि होती है, धैर्यवान राशि होती है। दूसरे नंबर की राशि कृत्तिका के 3 चरण, रोहिणी के 4 चरण, मृगशिरा के 2 चरण से वृषभ राशि का निर्माण होता है। ये मस्त रहने की इनके अंदर एक औरा पाई जाती है। ये किसी कार्य को नहीं करते तो एकदम आलस इनके अंदर रहता है। किसी कार्य को यदि ये करते हैं तो पूरा तन मन धन लगा के उस कार्य को पूर्ण करने की शक्ति इनके अंदर होती है। ये जीवन में हर प्रकार के कार्य को करने में इनकी दृढ़ता होती है। जैसे वृषभ इनका चिन्ह है, जैसे बैल है, बैल की तरह किसी कार्य को करने में जुट जाते हैं। और मिथुन राशि में कौन सी औरा पाई जाती है? मिथुन राशि वायु तत्व राशि होती है। इनकी औरा एक सृजन की औरा होती है। इनके अंदर सृजन के प्रति इनकी जागरूकता होती है। ये एक सकारात्मक राशि है और काम त्रिकोण में होती, कामनाएं होती हैं, अनंत कामनाओं को लेकर के ये इनका प्रदर्शन होता है। सृजन करती हैं क्योंकि इनके चिन्ह में 2 युगल जोड़ा दिखाया गया है, इसलिए सृजनात्मक ये राशि होती है। सृजन के चित्र को ये इस राशि में प्रदर्शित किया गया है, तो सृजन करने वाली राशि होती है। सृजन की औरा इनके अंदर पाई जाती है।
आपके कर्क राशि है तो कर्क राशि दल चतुर राशि, जैसे दल कोमल जल कोमल होता है, वैसे भी इनके अंदर एक भावुकता, प्रेम के, प्रकृति के प्रति प्रेम की एक ऑरा होती है। ये प्रेम के वशीभूत होने वाली ये राशि होती है। प्रेम में जल्दी फंस जाने वाली राशि होती है। किसी के प्रेम को ठुकरा नहीं पाते हैं। प्रेम के बिना सृष्टि का जीवन संभव संभव नहीं है। सृष्टि प्रेम के वशीभूत है। सारी धरती प्रेम के ही ऑरा में विद्यमान है। तो प्रेम, भावुकता, ये इस राशि में बहुत होता है। भावुक होते हैं, ऐसा व्यक्ति सबके भावनाओं की कद्र करता है और ममता तो उनके अंदर होता है। और दिमाग में एक प्रकार का चंचलता होती है और किसी एक बात पे बहुत देर तक नहीं टिक पाते हैं। 5 नंबर की राशि धनु राशि होती है। धनु राशि जो होती है वो बड़ी बड़ी बातें करते हैं, छोटी बात वो नहीं कर पाते हैं। राजसिक प्रवृत्ति वाले जातक होते हैं। राजसिक ऑरा उनके अंदर होती है। एक राज ठाट बाट से रहने वाला इनका चिन्ह होता है। सिंह राशि का निर्माण मघा नक्षत्र मघा नक्षत्र में और पूर्वा फाल्गुनी के चारों चरण, मघा के चारों चरण और उत्तरा फाल्गुनी के एक चरण से सिंह राशि का निर्माण होता है। इनके अंदर एक प्रकार की राजसिक ऑरा होती है। राजशाही ठाट बाट से रहने वाले होते हैं। इनके सिंह राशि में मघा नक्षत्र में एक पालकी का चिन्ह दिखाया गया है। सिंह जैसे होता है वो स्पेशल रहना चाहता है, अलग रहना चाहता है। इसमें ये सब के साथ बहुत जल्दी घुलते मिलते नहीं हैं, अपनी एक अलग पहचान बनाना चाहते हैं। इनके अंदर एक अलग सम्मान चाहते हैं और जीवन में उन्नति करते हैं। ये हर पल को खुशी से जीना चाहते हैं। और धनु राशि वालों में एक प्रकार की कन्या राशि वाले जो होते हैं उसमें सहनशीलता की ऑरा होती, पृथ्वी तत्व राशि होती है। सहनशीलता उनके अंदर होती है। स्त्रियोचित उनके अंदर गुण होता है। पृथ्वी तत्व ये कामनाओं से इनके अंदर भी एक बचपना हरकत होता है। मौज मस्ती करने वाले मजाकिया होते हैं और ये कुमार ग्रह है, इसलिए कुमारत्व होता है। कन्या राशि वाले व्यक्ति हर समय यंग और इनके अंदर वृद्धावस्था के छाप नहीं आते हैं। ये वृद्धावस्था नहीं लाने देना चाहते। ये मौज मस्ती, इनके लड़कपन, इनके अंदर कुमार ग्रह की तरह इनका स्वभाव होता है। तुला राशि वाले में एक प्रकार की आकर्षण की ऑरा होती है। एक प्रकार का विशेष आकर्षण पाया जाता है। ये राशि यदि उच्च का शुक्र हो और लग्न में पाप ग्रह ना हो, शनि ना बैठा हो, तो ये जातक बहुत सुंदर होते हैं और गौर वर्ण के होते हैं। ये बहुत अच्छी राशि होती है, जीवन की उन्नति में उन्नति होती है। वृश्चिक राशि में कौन सी ऑरा पाई जाती है? वृश्चिक राशि वाले व्यक्ति मनमाना पद इनके अंदर होता है और हर चीज को एक आलोचनात्मक दृष्टि से उसको देखते हैं। आलोचना करने की प्रवृत्ति होती है। और धनु राशि वाले ज्ञान की ओर पाई जाती है। उनके अंदर ज्ञान का ऑरा, साधना की ओर पाई जाती है और संयमित रहने वाला इनका स्वभाव होता है। ये व्यक्ति संयम, शासन और क्रोध इनके अंदर बहुत होता है। इस प्रकार की ओरा इनके अंदर विद्यमान होती है। मकर राशि वाले व्यक्ति कैसे होते हैं? मकर राशि के व्यक्ति जो होते हैं उनके अंदर एक प्रकार का मस्त रहने वाली आदत होती है। वो व्यक्ति दिखावापन नहीं करते हैं, दिखावा इनके अंदर नहीं होता है। सादगी से जीवन जीने की एक ऑरा उनके अंदर होती है। साधनात्मक जीवन होता है और किसी कार्य को हुष्ट पुष्ट शरीर से पुष्ट होते हैं। जिस प्रकार मगर होता है, मगर का उनको नाम दिया गया मकर, मतलब मगर। मगर जिस प्रकार होता है चुपचाप बैठ के योजनाएं बनाता है और एक बार किसी के ऊपर अटैक करके पकड़ लेता। अपने जबड़े से जिसको पकड़ लेता उसको छोड़ने की उसकी नहीं छोड़ पाता। उसी प्रकार ये राशि जिसको पकड़ लेती है, जिस चीज़ को अपना लेती है, उसको छोड़ने में इनको तकलीफ होती है। दिखावा नहीं करते, प्रेम अंदर रखते हैं, इसलिए इनके लोग इनसे दूरी बनाते हैं। ये प्रेम को दिखाओ क्योंकि पृथ्वी तत्व राशि है और कर्म प्रधान राशि, ये अपने से अपना काम करना पसंद करते हैं। और जो कुंभ राशि है, आत्मचिंतन की ओर इनके अंदर होती है। हर चीज़ का मंथन करते हैं, रिसर्च करने वाली राशि है। आत्मचिंतन करते हैं, अच्छा बुरा इस सब का आकलन इनके अंदर रहता है। और ये मीन राशि जो होती है वो ज्ञान भटकाव की ओर उनके अंदर पाई जाती है। हर चीज़ को एक चीज़ पर बहुत देर तक ये नहीं टिक पाते हैं, अस्थिर होते हैं, मानसिक परेशान होते हैं, अशांत रहते हैं। क्योंकि जल तत्व राशियाँ मानसिक परेशान, इनके अंदर मानसिक परेशानी बनी रहती है। तो ज्ञान की और इनके अंदर पाई जाती है, मोक्ष भाव में आती है। तो जीवन का
लास्ट पड़ाव इनका मोक्ष होता है, इसको इनकी कल्पना जरूर ये करते हैं और जीवन में आगे बढ़ते हैं। तो आज हमने आपको प्रत्येक राशि की ऑरा के बारे में जानकारी दी और तत्व के बारे में जानकारी दी, अर्थ के बारे में जानकारी दी। किस प्रकार का आपके जीवन में उद्देश्य हो, आप 1 से लेकर के 12 तक में अगर आपका जन्म हुआ है, कभी कभी आपकी लग्न अलग होती है और राशि अलग होती है, तो दोनों उद्देश्य से आपका जन्म होता है। कभी आपकी राशि वृषभ हो गई, लग्न आपकी मेष हो गई, या वृषभ लग्न हो गई, 3 नंबर की लग्न हो गई, राशि अलग हो गई, तो दोनों उद्देश्य आपके जीवन का होना चाहिए। आपका पृथ्वी तत्व राशि में जन्म है, अर्थ के तो अर्थ के संचय में आप लगे रहते हैं। राशि और लग्न एक होने से आपका एक ही उद्देश्य से आपका धरती पे जन्म हुआ है। आप दोनों का उद्देश्य हो जाता है। आप मस्तिष्क कुछ कुछ और है और मन से कुछ और है। तो ये 2 प्रकार का जो लग्न मिल जाता है, लग्न अलग हो गई, राशि अलग हो गई, तो दोनों के गुण आप में समायोजित हो जाते हैं। और आपके जीवन में पृथ्वी तत्व राशियाँ अर्थ को संचय करने के लिए आती हैं, धरती पे अर्थ के मामले में मजबूत होती हैं। और वायु तत्व राशियाँ जिम्मेदारियों को लेकर के जीवन जीते हैं, नाना प्रकार की कर्तव्यों को पालन करने वाली राशियाँ होती है। शूद्र राशियाँ होती हैं, जैसे सेवक होता है, वो सेवा करना, किसी की जिम्मेदारियों को निभाना, किसी की जिम्मेदारी से हर कार्य को करना और उसकी जिम्मेदारी को समझना, इनका स्वभाव होता है। जलचर राशियाँ ब्राह्मणत्व राशियाँ होती हैं, ये ज्ञान देने का कार्य करती हैं। 4, 8, 12 राशियाँ किसी को गलत उपदेश नहीं देती हैं, सबके लिए अच्छा सोचने वाली राशि होती है। और अग्नि तत्व राशियाँ होती हैं, ये क्षत्रिय राशियाँ होती हैं। क्षत्रिय इनके अंदर होता है, क्षत्रियपना इनके अंदर होता है। ये लड़ाई झगड़ा, ऊर्जा, साहस, पराक्रम तत्काल उत्तर देने वाली होती हैं और सहनशीलता इनके अंदर नहीं होती है। वायु तत्व राशियाँ शुद्ध होती, पृथ्वी तत्व राशियाँ वैश्य होती हैं। जैसे वैश्य होते हैं वो धन के संचय में लगे होते हैं, धन से धन को बढ़ाने वाली इनकी सोच होती है, उसी प्रकार ये भी होते हैं। तो आज हमने आपको प्रत्येक राशियों के तत्व के बारे में जानकारी दी और आपके जीवन का उद्देश्य क्या होना चाहिए, आभामंडल आपका कैसा है, इस बारे में जानकारी कैसी लगी हमें अवश्य बताइए। चैनल लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। मैं इसी प्रकार की जानकारी देती रहूँगी। नमस्कार।